सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट का सेटअप। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले आज ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं क्योंकि काफ़ी मूविंग पीसेस हैं यहाँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं और अगले महीने तो वो कार्यभार संभाल लेंगे। उससे पहले ऑलरेडी चाइना और यूएस के बीच में वो टैरिफ वॉर, टिट फॉर टैट, वो सब शुरू हो गया है। ऐसे में ग्लोबल सेटअप को कैसे देख रहे हैं आप? अनुज, बड़ी घातक सी चार्ट्स हैं ग्लोबल। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर अमेरिका में मैं बहुत बड़ा करेक्शन होता देख रहा हूं तो उसका इमीडिएट मतलब है कि तुरंत की तुरंत निफ्टी भी उतना गिर जाएगा। उस पर हम बाद में आएंगे। एक बार चार्ट्स को देखते हैं, बड़ी रोचक चार्ट्स हैं। टीसीआर अगर हो सके तो आप कृपया इस चार्ट को दिखाइए, नैस्डैक की, मेरे स्क्रीन पर है। हाँ, देखिए, ये जो टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर 1% संभावना होती है कि ऊपर तक ऊपर चलता चला जाए, और 99% संभावना ये है कि नैस्डैक करीब 20% गिर जाएगा तरीके से। तो अगर ये 20% का फॉल नैस्डैक में आता है, 17,000 तक का नैस्डैक हो जाएगा। इसीलिए आईटी स्टॉक्स में मंदी है, ये सोचना गलत होगा। आईटी स्टॉक्स की चार्ट सब तैयार है इंडिया में, नैस्डैक पे मत जाइए। सिमिलरली एसएनपी की भी चार्ट जो है अब बड़े करेक्शन की तैयारी कर चुकी है। आप देखो, सेम टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न है। और सबसे ज्यादा खतरनाक चार्ट जो है, पीसीआर बने रही है। मैं एक चार्ट और दिखाना चाहूंगा। यूएस इंटरेस्ट रेट्स भी जो है अब कूदने के लिए ऊपर तैयार है, ऊपर कूदने के लिए तैयार है। पता नहीं मार्केट इस बात की तैयारी कर चुका है कि ट्रंप साहब बड़े कठोर निर्णय लेंगे आते के साथ, या कोई बड़ी ग्लोबल घटना हो जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा। और देखिए, ये हम अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की चार्ट्स में देख रहे हैं, 4.9 तक की हम उछाल की संभावना देख रहे हैं। और ये किसी भी दिन अचानक शुरू हो जाएगी आजकल में। अब और भी चार्ट्स हैं, पर मौखिक तौर पे उसे बताता हूं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी वहां जंप मारने को रेडी है। और क्रूड की चार्ट जो सबसे घातक चार्ट है, कि क्रूड लगता नहीं 61-62 की मंदी हो और ये $100 का आंकड़ा भी पार कर जाए शने शने 1.5-2 महीने में। बिटकॉइन में 35% का कोलैप्स नजर आता है। तो बिटकॉइन रिस्क ऑन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये प्योरेस्ट कमोडिटी है, इसमें कभी स्कैरसिटी नहीं होती। पर क्रूड ऑयल में स्कैरसिटी भी फैक्टर काम करता है, और रिस्क ऑन भी। तो अगर कोई स्कैरसिटी ड्रिवन बड़ी पुश आएगी क्रूड में, बाकी ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट बाकी जो चार्ट्स में बता चुका हूं उससे खराब लगता है। तो क्या पता, मैं अनुमान लगा रहा हूं सारे चार्ट्स को देख के, कि आने वाले दिनों में, अगले 4 से 6 सप्ताह में, कोई भयावह जियो पॉलिटिकल सिनारियो प्ले आउट कर जाए, साथ साथ में ट्रंप के आने के बाद जो एक युग परिवर्तन सा होगा। तो सुशील, इसमें एक चीज है, आपने नैस्डैक पर बड़ी गिरावट की बात की, तो उसमें क्या लीड करेगा? क्या एनवीडिया और टेस्ला लीड करेंगे उस गिरावट को, या बाकी के फैंग स्टॉक्स? देखिए, टेस्ला पे अनुज अपनी बात हुई थी 6 महीने पहले कि ये डबल हो जाएगा यहां से। और अब टेस्ला के स्टॉक पे हमारी एक बहुत ही रोचक फोरकास्ट है कि आधे से ज्यादा हो जाएगा नीचे, मतलब 50% से ज्यादा गिर जाएगा, हो सकता है 70% गिरे। और कल एलॉन मस्क ने एक बड़ा रोचक सा ट्वीट कर दिया, शॉर्ट सेलर्स की जान जा रही है। एलॉन मस्क, मेरे को लगता है, सट्टा बहुत बढ़िया करता है। जैसे बिटकॉइन में और डोजी कॉइन में भी लास्ट 2-3 साल उनकी बड़ी टाइमली ट्वीट्स होती थी। तो ये जो शॉर्ट स्क्वीज का अंत आ रहा है टेस्ला में, और मुझे लगता है कि टेस्ला $100 के नीचे चला जाएगा, आज की तारीख में $400 के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा कोलाहल मच सकता है ग्लोबल मार्केट्स में। और ये जो कॉन्सेंसस है ना, कि गवर्नमेंट फेवरेबल आ गई, और ये पॉजिटिव गवर्नमेंट होती है नॉर्मली स्टॉक मार्केट्स के लिए, टैक्सेस के लिए, और बिटकॉइन भी भाग जाएगा और टेस्ला भी भाग जाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क की तो बल्ले बल्ले है। वो बल्ले बल्ले में सारी दुनिया लेगी, तो शाणे बेचेंगे। ऐसी चार्ट्स का सेटअप हमें लगता है। पर उतनी एक्सट्रीम चार्ट्स इंडिया में नहीं है। हो सकता है इंडिया मार्केट एक वापस डीकपलिंग का नया दौर दिखा दे, कि एक माइनर करेक्शन ही दे और निफ्टी नया लो न बनाए। हो सकता है बैंक निफ्टी पिछले लो को एक बार रीटेस्ट करे मैक्सिमम। तो इंडिया के मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में कुछ डिस्कनेक्ट बन सकता है, ऐसी चार्ट्स में अभी संभावनाएं लगती है। चलिए, अब इंडियन मार्केट पे आ जाते हैं। सुशील, ये तो बड़ी बात हो गई। निफ्टी पर क्या बॉटम बना, और क्या अब हम वापस ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं? और बैंक निफ्टी, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? तो अनुज, ऐसा है कि विरोधाभास हैं, और उन्हें हमें सतर्कता के साथ अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। एक तरफ तो निफ्टी की अगर हम लॉन्गर टर्म व्यू ले 6 महीने वाली, तो भाई 27,000 की चाल शुरू हो चुकी है। जो ये बॉटम बना था 23,273 के आसपास, 23,270 पे जो बॉटम बना था, लगता है कि वो 27,000 तक हम जाएंगे, 27,200 तक। पर इस बीच में जो एक बार ये जो रैली हो गई है 1500 करीब पॉइंट्स की, ये 1500 पॉइंट में से 700 पॉइंट करीब एक करेक्शन आ जाए विद इन द रैली, 1500 पॉइंट की मूवमेंट के बाद 500-700 पॉइंट का पुल बैक आके चले मार्केट, इससे ज्यादा करेक्शन अभी तो निफ्टी पे नजर नहीं आता है।
उसमें हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्शन दे देंगे और कुछ स्टॉक्स जैसे रिलायंस जैसा स्टॉक बिल्कुल पकड़ ले बाजार को, घटे ही नहीं, और इसलिए निफ्टी की फॉल डैम्पेन हो जाएगी। पर सेम कॉन्फिडेंस मुझे बैंक निफ्टी के पैटर्न्स पे नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी अगर पीसीआर वापस चार्ट दिखाए, मेरा अनुरोध मान ले, तो चार्ट के सारे बात शब्दों में ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। बैंक निफ्टी कोई 200-400 पॉइंट की उछल कूद अभी भी दिखा दे, थोड़ी सी माने तेजी का रुख बनाए रखे 2-4 दिन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो स्प्रेड है ना, बैंक निफ्टी लगता है कि एक बार बड़ी तेजी पकड़ने के पहले वापस 49,000 के आसपास जाने की रिस्क लगती है। तो अगला करेक्शन आए, उसमें हो सकता है लार्ज बैंक्स में ज्यादा करेक्शन आ जाए और आईटी के स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन आ जाए, और एफएमसीजी और रिलायंस बाजार को संभाल ले, निफ्टी को संभाल ले। अभी तक की चार्ट्स ऐसी हैं, बदल जाएगी तो फिर अगले हफ्ते मुझे नई बात करनी पड़ेगी। चलिए, अब बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक का। जो आपने मुझे कुछ आपके चार्ट्स भेजे, उसमें आरबीएल बैंक और बंधन पर आप काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। किस तरीके के पैटर्न्स हैं यहाँ पर? देखिए, आरबीएल बैंक में ना, अगर पैटर्न्स की बात हो रही है, पीसीआर को वापस चार्ट दिखानी पड़ेगी। देखिए, आरबीएल बैंक में ये जो लेग आया था नीचे से, और ये चार्ट स्क्रीन पर देखते हैं, 2022 में जो 75 रुपए के भाव से 300 रुपए तक भागा था, 400 फोर बैगर हो गया स्टॉक 2 साल में। और उस समय भी यही सवाल था जब हमने बात करी थी कि 300 रुपया हो जाएगा, भाई ऐसा क्या आ जाएगा बैंक में? तो कोई भी आसमान को फाड़ देने वाली या धरती को हिला देने वाली कोई भी न्यूज डेवलप नहीं हुई, फिर भी स्टॉक 4 गुना हो गया। ये 4 गुना होने के बाद इसकी जो एक साइकिल करेक्शन की आ गई, अब मेरे को लगता है वापस ये 150 के आसपास का जो बॉटम बनाया है, ये स्टॉक दोबारा 4 गुना होगा यहाँ से। कारण क्या आएंगे, वो कारण जाने बिना अगर हम व्यापार नहीं कर सकते तो ठीक है, ये मासूम लोगों का स्टॉक है, जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान आदमी इतना बड़ा पैसा नहीं बना सकता कभी भी। तो पैटर्न बता रहे हैं, ये जो लो था, इस लो को मैं 146 को स्टॉप लॉस रख के मैं अगले 2 साल में 500 से 700 रुपए तक की चाल का इंतजार करूंगा। फोर बैगर यहां से लगता है। और बंधन बैंक में भी देखिए, आरबीएल जितनी स्मूथ पैटर्न नहीं है, फिर जितना दबा दबा के कोई इसका माल लिखता जा रहा है, ये किसी भी टाइम यहां से उछले और ये 176 वाला 500 550 हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और ये चाल कब ट्रिगर करेंगे हम, एक्यूमुलेशन हो जाने दीजिए, जब ये लाइन तोड़ेगा 190 के ऊपर, जब बंधन बैंक चलेगा, डिलीवरी उठा के हम बैठ जाएंगे, 500 तक ही लेंगे नहीं। ऐसे पैटर्न्स हैं इसमें। ओके, तो आरबीएल बैंक और बंधन बैंक में शानदार पैटर्न्स हैं। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे फिर बात करेंगे। अभी के लिए हमारे पास